नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। और क्लास 10th की हिंदी में आपको पता है हम पढ़ रहे हैं आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 16, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। और ये चैप्टर लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा। और इस चैप्टर में आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में बताया है, जिनके बचपन का नाम है अमीरुद्दीन, और किस तरह से बाल्यावस्था से लेकर एक जहां पर उन्होंने अपनी सारी उपलब्धियां हासिल की, एक ऐसा पड़ाव जीवन का, उस पूरे जीवन के इस पड़ाव के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि किस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा रियाज के माध्यम से शहनाई वादन का एक शिखर उन्होंने प्राप्त किया और भारत रत्न उन्हें मिला। तो इस पूरे जीवन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, बहुत सारी बातें हमारे साथ डिस्कस की है। और यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने एक चीज बताई है कि जो पहले के समय में लोगों को वाद्य यंत्रों के प्रति लगाव रहता था, खासतौर पर लोक वाद्य यंत्रों के प्रति जो लगाव होता था, उनके रियाज के लिए जो टाइम निकाला जाता था, तो वो आज की जो जनरेशन है वो इतनी सारी चीजें नहीं कर पाती है, यानी कि वो रियाज, घंटों रियाज करना आज के लोग नहीं करते हैं। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सारी बातें हमने इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में पढ़नी है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर अपने पिछले सेशन में बताया है कि जो अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां जी हैं, जो उनका जन्म बिहार के डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। और इनके बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था, जिनकी उम्र उनसे 3 वर्ष ज्यादा थी, यानी कि उनसे 3 वर्ष बड़े थे उम्र में। और इनके परदादा जो थे उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। और इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खां और माँ मिट्ठन थी। 5 से 6 वर्ष होने पर डुमराव छोड़कर अपने नैनीहाल से ये काशी आ गए थे और वहां अपने मामा सादिक हुसैन और अली बख्श हुसैन के पास ये आ गए, जो कि खुद भी बहुत ही बड़े देश के जो जाने माने शहनाई वादक ये थे। और यहाँ पर इनके नाना जी भी रहते थे और नाना जी जाने माने शहनाई वादक थे। और वे लोग बालाजी मंदिर की जो ड्योढ़ी है पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या आरंभ करते थे। ये हमने चैप्टर में पढ़ा कि वे विभिन्न रियासतों के दरबार में यहाँ पर शहनाई बजाने का काम करते थे। जो बहुत सारी जो रियासतें थी वहां पर वो शहनाई बजाने का काम करते थे। और नैनीहाल में 14 वर्ष की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां जी ने बालाजी मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया था। जब 14 वर्ष के हुए थे अमीरुद्दीन यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो उन्होंने काशी के बालाजी मंदिर में का जो नौबत खाना था वहां पर उन्होंने रियाज शुरू कर दिया था। और उन्होंने वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना था, यानी कि उन्हें वहां पर रास्ते में रसूलन बाई और बतुलन बाई जो थी, उनके घर का रास्ता उन्होंने वहां जाने का चुना था ताकि उनको उनके गीत सुनाई दें। क्योंकि वो जो रसूलन बाई और बतुलन बाई थी, दोनों बहनें, वो बहुत ही बड़ी जो गायिकाएं थी, बहुत ही अच्छी गायिकाएं थी। और जिनके गीतों को सुनकर, जिनके गानों को सुनकर अमीरुद्दीन यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बहुत ही ज्यादा आनंद और खुशी मिलती थी। और कई बार उन्होंने अपने साक्षात्कारों में इस बात को स्वीकार किया है कि बचपन में इन्हीं लोगों का संगीत, यानी कि इन 2 बहनों के संगीत के कारण ही इनके मन में संगीत के प्रति प्रेम पैदा हुआ था। संगीत के प्रति इनकी जो संगीत के प्रति जो इनका एक लगाव था, वो इन्हीं लोगों के कारण शुरू हुआ था। तो यहाँ पर अब शहनाई की जो मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां है, वो 80 बरस से सुर
मांग रहे हैं, यानी कि सच्चे सुर की नेमत वो मांग रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 14 वर्ष की जो एक बाल्यावस्था, किशोरावस्था है, तो उससे पहले ही, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े संगीत से जुड़े हुए परिवार में इन्होंने जन्म लिया था और इनकी जो नानी ननिहाल था वो भी संगीत वादक उस्तादों से भरा हुआ था। दादा, नाना, मामा सब बड़े संगीत वादक थे। तो यहाँ पर बताया कि शहनाई की इस मंगल ध्वनि के जो नायक हैं बिस्मिल्लाह खां, अपनी 80 बरस से सुर मांग रहे हैं, यानी कि सच्चे सुर की नेमत कर रहे हैं। और वो पांचों वक्त की जो नमाज होती है वो इसी सुर को पाने में खर्च कर देते हैं, यानी कि इसी सुर को पाने की प्रार्थना में वो पांचों बार का जो नमाज होता है उसमें वो एक ही चीज बोलते हैं ईश्वर से, भगवान से, कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे और सुर में वह तासीर पर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। और उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का एक फल निकालेगा और उनकी ओर उछाल कर कहेगा कि ले अमीरुद्दीन, ले जा और खा ले इसको, कर ले अपनी मुराद पूरी। तो और बहुत ही सारी बातें हमने इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में पढ़ी थी कि मुहर्रम के जब गमज़दा माहौल होता था, जब कभी कभी सुकून के क्षण उन्हें मिलते थे, तो वो अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि वे रियाज को कम और अपने उन दिनों के जुनून को, जब कभी कभी एक मुहर्रम एक जो त्योहार होता है उसमें क्या होता है कि वो इमाम हुसैन और उनके परिवार की जो लोगों की जो शहादत है उनके लिए उनको वो याद करते हैं, उनके लिए आज़ादारी होती है और इसमें सभी लोगों के आंखें नम होती हैं। और इस टाइम पे क्या होता है कि इस टाइम पे लोग संगीत से दूर रहते हैं, यानी कि किसी के घर में भी इस तरह की मंगल ध्वनियां नहीं बजती हैं। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि उस टाइम पे हमें कभी कभी सुकून के क्षण मिलते थे और उन सुकून के क्षणों में हम अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं और अपने रियाज को कम और उन दिनों के जुनून को अधिक याद करते हैं। यानी कि जो एक रियाज का जुनून था, एक सीखने का जुनून जो था, एक पढ़ने का जो जुनून था, उस संगीत को समझने का जो जुनून था उसको याद करते हैं। और कहते हैं कि अब्बा जान जो थे और उस्ताद को कम पक्का माहौल को कुलसुमा हलवाई की जो कचौड़ी थी उस दुकान को ज्यादा वो याद करते हैं, कि गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं कि कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। और उस टाइम पे वो क्या करते थे कि जो रियाज से प्राप्त उनको पैसे थे, रियाज से जो उनको पैसे प्राप्त होते थे, और वो 2 आने अपने मामा से मांगते थे, 2 आने अपने मौसी से मांगते थे, 2 आने अपनी नानी से मांगते थे 2 पैसे, और इस तरह से 6 पैसे का वो टिकट खरीदते थे और उसके बाद वो लाइन में लग जाते थे घंटों अपनी फेवरेट जो उनकी हीरोइन थी, फेवरेट जो उनकी अभिनेत्री थी सुलोचना, उनको देखने के लिए। और अक्सर वो सुलोचना की एक भी फिल्म को छोड़ते नहीं थे और उनकी जितनी भी कमाई होती थी, यानी कि जितनी भी वो कमाई करते थे शहनाई वादन से, यानी कि बालाजी मंदिर पर जब वो रोज शहनाई बजाते थे तो उस शहनाई से जितनी भी उनकी कमाई होती थी वो सारी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने में वो निकाल दिया करते थे। और उनको बहुत ही ज्यादा याद आती है वो संगीतमयी कचौड़ी जो कि घी में बनती थी, और वो कहते हैं कि घी में जब वो छन्न से जाती थी तो उसकी आवाज आज भी उनके कानों में सुनाई देती है। और वो कहते हैं कि अब जो है स्वाद जो है अब वो नहीं रहा, यानी कि चीजें अब बदल गई हैं, चाहे वो कचौड़ी हो और चाहे वो रियाज का हो, या टाइम के अनुसार सारी चीजें जो हैं बदल गई हैं, टाइम के अनुसार सारी चीजें परिवर्तित हो गई है। और अब वो कहते हैं कि सब जो मेन चीज है, अब वो काशी के बारे में बताते हैं, जब लोग उन्हें अक्सर कहते हैं कि अब आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, अब आपको इधर उधर घूमना चाहिए, अब आपको चीजें देखनी सुननी समझनी चाहिए, तो वो कहते हैं क्या करें मियाँ, काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी मंदिर यहाँ, और
खानदान की कई पुश्तों ने यहाँ पर शहनाई बजाई है। और जो उनके नाना थे वो तो बालाजी मंदिर में सबसे बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। तो अब हम क्या करें, मरते दम तक ना तो हमसे ये शहनाई छूटेगी और ना ही काशी, यानी कि जिस जमीन ने हमें तालीम दी है, जहां पर अदब हमने पाई है, वो अब कहाँ मिलेगी। और शहनाई और काशी से बढ़कर हमारे लिए कोई भी जन्नत दूसरी इस धरती पर नहीं है। और अब क्योंकि काशी जो है वो संस्कृत पाठशाला है, यानी कि शास्त्रों में अलग आनंद कानन से के नाम से प्रतिष्ठित है। और काशी में कालाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं, और काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज विदाधरी है, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां है, और इन रसिकों से उपकृत होने वाला वो जन समूह है। तो अब यहाँ पर अक्सर जब बिस्मिल्लाह खां उत्सवों में जाते हैं तो दुनिया कहती है कि ये है बिस्मिल्लाह खां। और बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, और शहनाई से तात्पर्य है बिस्मिल्लाह खां का हाथ, और हाथ से आश्रय है कि बिस्मिल्लाह खां की फूक। और फूक की जो शहनाई की जो फूक है, वो जादुई आवाज का जो असर है वो लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, और शहनाई का जो सरगम है वो भरा हुआ है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, और ऐसा नहीं है कि वो बेताले जाएंगे। 7 सुरों को लेकर निकल पड़े शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद को नसीहत लेकर उतर पड़ते हैं। और जब दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, तो तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर जो उन्होंने उनकी एक शिष्या थी छोटी सी, और वो उनको डरते डरते कहती है कि बाबा कि आप यह क्या करते हैं, अब आपकी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा है, क्योंकि जितने बड़े वो शहनाई वादक हैं उतनी ही सिंप्लिसिटी उनके अंदर है, उतने ही वो बहुत ही ज्यादा सादगी उनके अंदर है, बहुत ही ज्यादा साधारण वस्त्र वो पहनते हैं। तो एक बार उनकी जो शिष्या थी डरते डरते अपने गुरु यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से कहती है कि अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, अब आप ये फटी तहमद को पहनना छोड़ दें, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब आपसे कोई मिलने आता है तो आप इसी फटी तहमद में उनसे मिल लेते हैं। तो और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए धत पगली, ये जो भारत रत्न हमें मिला हुआ है ये शहनाई पे मिला हुआ है, ना कि इस लुंगिया पे। तो तुम लोगों की तरह अगर हम बनाव श्रृंगार को देखते रहे, यानी कि दिखावे में अगर हम लगे रहते, तो शायद हमारी उम्र बीत जाती, लेकिन हम शहनाई नहीं सीख पाते, फिर हम रियाज नहीं कर पाते। और फिर भी वो उससे कहते हैं ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। मगर और क्या, सन 2000 की बात यहाँ पर बताई गई है। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका है, और मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं, और खास आपको अब इसकी कमी खलती है। अब वो बताते हैं कि अब देश में घी में वह बात कहाँ है, और वो कचौड़ियाँ और जलेबी कहाँ है। खान साहब को बड़ी शिद्दत से ये कमी खलती है, और अब संगीत के लिए गायकों के मन में वो कहते हैं कि कोई भी आदर नहीं है। अब जो एक लोगों के मन में पहले उत्साह हुआ करता था, संगीत के प्रति एक जोश हुआ करता था, एक उमंग होती थी, अब वो न जाने कहाँ छिप गई है। तो अब वो कहते हैं कि अब संगीत के प्रति लोगों के मन में, गायकों के मन में कोई भी आदर नहीं है, और वो अफसोस जताते हैं कि अब इस घंटों रियाज को, जो हमने घंटों रियाज करके ये चीजें सीखी है, इनको अब कोई भी नहीं पूछता है। और वो कहते हैं हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ है वह कजली, चैती और अदब का जमाना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक का जो हमारा चैप्टर था वो हमारा चैप्टर रिवाइज हो गया है। जिस किसी ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी उसको भी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जहां से हम पढ़ेंगे सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महल से जैसे मलाई बर्फ, या संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। अदब यानी कि लोगों का दूसरे लोगों के साथ जो व्यवहार था, जो एक अच्छा व्यवहार था, लोगों का जो एक की सहनशीलता जो थी, लोगों का एक उदारपन था जो दूसरों के लिए, तो शायद वो अब कहाँ
गायब हो गई है। तो अब यहाँ पर कहते हैं सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है, क्योंकि वो एक सच्चे सुर साधक हैं और उनको सामाजिक प्राणी भी हैं साथ में, तो उनको ये सारी चीजों की कमी बहुत ज्यादा खलती है। और वो क्या कहते हैं, काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यानी कि काशी में जिस तरह से बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह से मुहर्रम, ताजिया और होली अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक हैं। और अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, यानी कि बहुत जल्दी ही ये सारी चीजें जो है एक इतिहास बन चुकी है। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, यानी कि बहुत सारी चीजें अब तक इतिहास बन चुकी हैं और शायद आगे और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो इतिहास बन जाएंगी। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। वो अभी भी यहाँ पर कहते हैं कि अभी भी जो कुछ बचा है वो फिर सिर्फ काशी में है, और काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है और काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय, सुर और तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। देखिए, भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। देखिए, अक्सर हम लोगों को उनकी विश्वविद्यालयों से जुड़ी हुई ढेर सारी मानक उपाधियों और जो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कारों से या पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से याद करते हैं, बल्कि बिस्मिल्लाह खां को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को हम उनकी संगीत यात्रा के, जो उनकी अजेय संगीत यात्रा है, अजेय यानी कि जिसको आज तक कोई नहीं जीत सका, उस अजेय संगीत यात्रा के लिए जो बिस्मिल्लाह खां ने भविष्य में हमेशा संगीत के वो नायक लोगों के बीच में बने रहेंगे, एक हीरो भविष्य में सभी लोगों के सामने बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरपूर आयु में 21 अगस्त सन 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्होंने 90 वर्ष की भरपूर आयु में जो मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उन्होंने कहा कि उनके अंदर उन्होंने पूरे जीवन के 80 वर्ष, यानी कि जब वो केवल 10 वर्ष की आयु के थे, तब उन्होंने संगीत के प्रति उनका लगाव, एक जुड़ाव जो है वो हो गया था। तो अपने जीवन के 80 वर्ष उन्होंने जो संगीत रसिकों की जो हार्दिक सभा से विदा लेने के बाद उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने अंदर जिंदा रखा पूरे 80 वर्षों तक। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से जुड़ा हुआ, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। तो अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। चैप्टर जो है आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमने पाठ का पूरा रिवीजन भी किया और जो पाठ का शेष भाग था उसे भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं। पाठ को आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो आशा करती हूँ कि आप प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके
पाठ से जुड़ा हुआ है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? देखिए, डुमराव वो गांव है जहां पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यानी कि एक छोटे से अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था, जो उसके बाद देश के लिए भारत रत्न वो लेकर भारत रत्न वो बने और उन्होंने देश के लिए शहनाई को बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि यहाँ पर दिलाई। तो हम पढ़ते हैं, देखिए, मशहूर शहनाई वादक, आप इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। और इसके अलावा देखिए, एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हमने इस पाठ में पढ़ी थी। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है, देखिए आपने अभी रिवीजन में शायद हमसे वो पंक्ति छूट गई, लेकिन कल का जो हमारा सेशन था बहुत अच्छे से रीड के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने इसमें जाना कि शहनाई बजाने के लिए संपूर्ण देश में जो रीड का प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर की जो पोली होती है, जो रीड होती है, वो डुमराव गांव में ही बनाई जाती है। तो इसके अलावा जो शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है, रीड के अंदर की जो पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, और रीड जो है वो नरकट से बनाई जाती है, जो कि डुमराव गांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। तो इस पाठ को अगर आप एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार आप पढ़ेंगे, तो आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और देखिए, क्योंकि कितनी सारी चीजें डुमराव गांव से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले कि हमारे देश के मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था, और दूसरा, इसके अलावा जो शहनाई बजाने के लिए रीड प्रयोग होती है और उस रीड के अंदर जो पोली होती है वो भी, जिससे कि शहनाई बनाई जाती है, और ये नरकट जो रीड के अंदर की जो नरकट होती है वो बनाई जाती है, और ये खास तौर पर डुमराव गांव यानी कि जो सोन नदी के किनारे वहां पर ये पाया जाता है, और इसी कारण पूरी दुनिया में डुमराव गांव को याद किया जाता है। यानी कि शहनाई की जो ये दुनिया है, यहाँ पर डुमराव गांव को हमेशा याद किया जाता है। अगला है प्रश्न हमारा, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि आप पूरा चैप्टर बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ चुके हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना है कि शहनाई क्या है। आपने विवाह समारोहों में देखा होगा, अक्सर जो भी शहनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिनको हमेशा मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। यानी कि किसी के घर पर भी या कहीं पर जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, वहां पर जब कोई मांगलिक अवसर होता है तो ऐसे मांगलिक अवसरों पर शहनाई बजाई जाती है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो शहनाई वादन के क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। ऐसे तो उनकी जो पूरी फैमिली है, उनका जो पूरा परिवार है, वो शहनाई वादन से ही जुड़ा हुआ है, चाहे उनके मामा हो, चाहे उनके नाना हो, या उनका स्वयं का घर जो है वो शहनाई से जुड़ा हुआ एक गांव है, शहनाई संगीत से जुड़ा हुआ एक गांव है। तो लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला है, और वो अपने शहनाई वादन के क्षेत्र में बहुत ही अद्वितीय स्थान रखते हैं। वो कहते हैं उनके लिए काशी और शहनाई से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी बड़ा तीर्थ नहीं है, कोई भी बड़ा स्थान नहीं है। तो इसी कारण बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनियों का नायक कहा जाता है। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनियों का नायक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, शुशिरवादों से क्या अभिप्राय है? देखिए, प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर दिए गए हैं। शुशिरवादों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को शुशिरवादों में साह
देखिए इसीलिए उसका नाम शहनाई रखा गया है, क्योंकि शुशिर वादों में शाह की उपाधि यानी कि राजा की उपाधि उसे दी है। तो क्यों दी गई है, इस बात को आपने स्पष्ट करना है। तो चैप्टर को पढ़ के आपको ये सारी चीजें पता चल गई होंगी कि शहनाई को शुशिरवादों का शाह क्यों कहा जाता है, शुशिरवादों में शाह क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि शुशिरवादों से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले आपने एक प्रश्न का उत्तर देना है, उसके बाद आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। तो क्या सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, जो भी बच्चे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला, आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाला चैप्टर है। तो यहाँ पर आपने देखा, आज हमने जब चैप्टर शुरू किया तो हमने चैप्टर को एक बार पूरा रिवाइज किया और उसके बाद हमने यहाँ पर चैप्टर को आगे बढ़ाया। तो एक प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। शुशिरवादों से क्या अभिप्राय है? कोई बच्चा बिल्कुल जो भी आपको समझ में आता है, चाहे इस पाठ को पढ़कर समझ में आया हो या आप कुछ और जानते हो इस बारे में, तो आप अपने जो अनुभव है आप शेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रश्न किया, शुशिरवादों से क्या अभिप्राय है। पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, पाठ को रिवाइज कर चुके हैं, शायद आप लोगों ने भी पाठ पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप बताइए शुशिरवादों से क्या अभिप्राय है, और शहनाई को शुशिरवादों में शाह क्यों कहा जाता है। अगर किसी को आता है तो बताइए फटाफट से। चलिए मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपको कोई चीज यहाँ से पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, तो आप ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। शुशिरवादों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। जो भी वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं, फूंक मारकर बजाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? शुशिरवाद कहा जाता है। वाद्य यानी कि बाजा, ठीक है, और शुशिर यानी कि जिनको फूंक कर बजाया जाता है। अभी याद रखेंगे आप सभी, शुशिरवाद्य का अर्थ होता है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। ऐसा बाजा, ऐसा वाद्य यंत्र जिसको हम फूंक कर बजाते हैं, उसे शुशिरवाद कहा जाता है। और अगला प्रश्न इसी प्रश्न के अंतर्गत दिया है, शहनाई को शुशिरवादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। देखिए, क्योंकि शहनाई जो होती है बच्चों, वो एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र होता है, और साथ ही ये फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में कोई भी ऐसा वाद्य यंत्र नहीं है जिसका स्वर इतना ज्यादा मधुर हो। और दूसरा, शहनाई में समस्त राग रागिनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है। इसीलिए शहनाई की तुलना में कोई भी ऐसा शुशिर वाद्य यंत्र नहीं है जो कि इतना ज्यादा सुरीला हो और इतना ज्यादा इतने अच्छे सुर निकालता हो। और इसीलिए शहनाई को शुशिरवादों में शाह की उपाधि दी है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, आश्रय स्पष्ट कीजिए। 2 पंक्तियां आपको यहाँ पर दी है, आपको इन पंक्तियों का आश्रय बताना है। फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो उन्होंने कहा, जब उनकी जो शिष्या थी उन्होंने इस तरह का प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि वो फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है, अगर आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो इससे आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने सुर को, यानी कि भगवान के द्वारा दिया गया उनका जो कर्म है, भगवान के द्वारा दिया गया उनको जो उपहार है, उसमें उन्होंने कपड़े यानी कि कपड़े से उनका यहाँ पर मानना है जो धन दौलत है या जो दिखावा है, वो कहते हैं कि इससे उन्होंने सुर की तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है। उन्होंने भगवान से सुर मांगा है, उन्होंने कहा मुझे कपड़े नहीं चाहिए, यानी कि धन दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि धन दौलत अगर आज है कल
नहीं है या कल है, आज नहीं है, आज नहीं है तो कल आ जाएगी, कल नहीं है तो परसों आ जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने कहा सुर जो है भगवान उसको कभी खराब ना करे, उसको कभी बिगाड़े नहीं, क्योंकि यदि एक बार फट जाए तो दोबारा, कपड़ा अगर एक बार फट जाता है तो दोबारा हम उसको सिल कर ठीक कर सकते हैं, परंतु सुर अगर फटा हुआ हो, सुर अगर खराब हो तो उसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। और क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो पहचान थी वो सुरों से ही थी, इसीलिए वो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते थे कि ईश्वर कभी भी उन्हें, भले ही उन्हें अच्छा कपड़ा, अच्छी धन दौलत ना दे, लेकिन अच्छा सुर अवश्य दे, अच्छा सुर अवश्य बख्शे हमेशा। तो इस तरह से आप इस पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कर सकते हैं। अगला है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। इस पंक्ति का आपको आश्रय स्पष्ट करना है, यानी कि आपको बताना है कि इन पंक्ति के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या कहना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो पांचों वक्त की नमाज होती थी उसमें वो ईश्वर से केवल सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वो ईश्वर से, खुदा से कहते थे कि हे खुदा, हे ईश्वर, उन्हें इतना प्रतिभाशाली और सच्चा सुर दे कि वो सुर लोगों के दिलों को छू जाए, लोगों के मन को छू जाए और उनकी सहनाई की स्वर लोगों की आत्मा में प्रवेश करे और जो भी उनके स्वरों को सुने, जो भी उनकी आवाज को सुने, उनकी आंखों से उनके स्वरों को सुनकर इतना मधुर उनके स्वरों को, मेरे स्वरों को कर दे कि जो मेरे स्वरों को सुने उनकी आंखों से सच्चे मोती निकल आए, तभी उनके स्वरों की कामयाबी होगी, यानी कि उनके सुर की, तभी उनका सुर तभी कामयाब होगा जब वो किसी के मन को छू जाएंगे, किसी के दिल को छू जाएंगे, किसी की आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे और अक्षु बनकर बाहर निकलेंगे। तो तभी वो अपने सुर को कामयाब मानेंगे, तभी वो मानेंगे कि ये एक सच्चा सुर था। और इसीलिए वो कहते हैं, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों के सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है, काशी में रहो काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन से बिस्मिल्लाह खां को, जो काशी में हो रहे कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिससे बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर देते हैं, यानी कि दुखी बिस्मिल्लाह खां हो जाते हैं। तो ये तो काशी ही नहीं, जो हमारा पूरा देश है, यहाँ पर आज बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लुप्त हो रही हैं। और संगीत साहित्य में, क्योंकि यहाँ पर काशी की बात की है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात की है, तो संगीत साहित्य और अदब की परंपराएं अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। अब काशी से धर्म प्रतिष्ठा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा अब नहीं रहा। पहले काशी जो था वो खान पान की चीजों के लिए विख्यात हुआ करता था, खान पान की चीजों के लिए फेमस हुआ करता था। काशी ही नहीं, आप पूरे देश में देख लीजिए, आज हमारे जो खान पान की चीजों की क्वालिटी है, जो चीजें पहले के समय में बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी, आज उन चीजों की क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर गई है। और इन सारी चीजों का जो स्थान ले लिया है वो हमारे जंक फूड्स ने ले लिया है, यानी कि जो बाहर से आया हुआ जो भोजन है उसको हमने अपनाना शुरू कर दिया है। तो बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो लुप्त हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। और इसीलिए यहाँ पर काशी में भी इन सभी परंपराओं को, इन सभी खान पान की चीजों को लुप्त होता हुआ देखकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परंपराएं धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं, चेंज हो रही हैं और अच्छी चीजें जो है समाप्त हो रही है। अदब यानी कि जो संस्कार थे लोगों में, जो लोगों में उदासीनता थी दूसरे लोगों के प्रति, जो लोगों में दया भाव था, धीरे धीरे कम हो रहा है, भाईचारा कम हो रहा है और इससे वो बहुत ज्यादा व्यथित है, यानी कि बहुत ज्यादा वो दुखी है। अगला प्रश्न आपका है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? वे
वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। तो बहुत सारी बातें आपके इस पाठ में दी गई हैं कि जिसमें आप बता सकते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो जैसे कि अभी अभी मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर दिया कि वो इन परंपराओं के लिए दुखी है, तो वो जैसे कि उन्होंने एक पंक्ति यहाँ पर बोली कि हिंदू मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा नहीं है, और अब काशी जो है वो धर्म की, काशी में जो है वो धर्म की प्रतिष्ठा जो है, धर्म दूसरे धर्मों का सम्मान करने की जो एक प्रतिष्ठा थी, दूसरे धर्मों की सम्मान करने की जो परंपरा थी, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हमने इस पाठ में पढ़ी हैं जिनको आप लिख सकते हैं कि जिनसे आपको पता चले कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। और अगला प्रश्न है कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। तो कौन से प्रसंग आपको यहाँ पर लगे कि जिससे आपको पता चले कि वो वास्तविक अर्थों में इंसान थे, सच्चे इंसान थे? देखिए, क्योंकि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे वो धर्मों से अधिक मानवता को महत्व देते थे। वो कभी भी हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं करते थे, वो मानवता यानी कि इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते थे, और वो दोनों ही धर्मों का बराबर सम्मान करते थे। और जब भारत रत्न से वे सम्मानित हुए उसके बाद भी उन्हें जरा सा भी घमंड नहीं हुआ, और उन्होंने हमेशा धन दौलत को यानी कि अपने सुर को धन दौलत से ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि इंसान की पहचान उसके कर्म से है, उसके काम से होती है, ना कि उसके कपड़ों से, ना ही उसके धन दौलत से, ना ही उसके पहनने से, और ना ही उसके रहन सहन से। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं वो सच्चे अर्थों में एक इंसान है, सच्चे इंसान है। अगला प्रश्न जो है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया है। इस पाठ को जब हमने पढ़ा तो सारी चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। तो आशा करती हूँ कि आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं कर पाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इस पाठ में हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, काशी, संगीत और सुशिरवादों के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारी चीजें जानी, और एक नया जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हुआ इस पाठ को पढ़कर। और पाठ, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पाठ से जुड़े हुए सभी प्रश्नों उत्तर भी हमने कर लिए हैं। एक अंतिम प्रश्न जो है उसको आप पाठ को एक बार रिवाइज करें और उसको आप लिखने का प्रयास करें। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।